जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे आपकी कुंडली के छठे आठवें भाव की। जी हाँ, छठा भाव रोग का है, शत्रुता का है। यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर आठवें भाव में कोई अशुभ ग्रह आ जाए या मंगल राहु ऐसी युति देखने को मिल जाए, चंद्रमा राहु, सूर्य राहु, केतु राहु चंद्रमा, कहीं आपकी कुंडली में वर्ष फल में इस स्थिति को लगन पत्रिका और वर्ष पत्रिका दोनों में समानता मिल जाए, अष्टम भाव में, छठे भाव में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या है इसका निवारण। आज के वीडियो में हम आपको यही समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, बार बार चोट लगना, बार बार गिर जाना, बार बार कर्जे में आ जाना, बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी उतना धन उपार्जन नहीं कर पाना, कर्जों से मुक्ति नहीं मिलना, ज़्यादातर पैसा बीमारी पर खर्च होना। भाई आयुर्वेद चिकित्सक होने से इतना बात तो स्पष्ट है कि रोग पर कोई भी व्यक्ति पैसा ज़्यादा लगाना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि रोग पे पैसा लगे। अगर आपके घर में रोग पे पैसा लगना शुरू हो गया तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में दोष है। वैद्य और ज्योतिष, इसके मिलन से ये स्पष्ट हो जाता है कि कब व्यक्ति को चोट लगेगी, कब व्यक्ति की कौन से अंग में चोट लगेगी या किस में संभावना है, ये निर्णय लिया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। और उस समय कौन से ग्रह की पूजा करी जाए, कौन से ग्रह को शांत कर लिया जाए ताकि उसका असर मिनिमाइज हो सके। मान लीजिए आपके चोट लगने की संभावना थी, छठा भाव अष्टम भाव में कोई दोष आया, मंगल केतु ऐसी युति देखने को मिली, चंद्रमा पीड़ित हुए, तो आपको महादिशा में भी मंगल आया, तो उस समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता थी या आपको कुछ उसके आधार पर पूजा अनुष्ठान दान करने की आवश्यकता थी। आपने किसी ज्योतिष को नहीं दिखाया और आप उस जो समय है उसको निकाल रहे थे। अचानक आपको कष्ट का सामना करना पड़ा, तब क्या करेंगे? तब आपके ऊपर संकट के बादल गहरा जाएंगे और आप अचानक रोग से पीड़ित हो जाएंगे, पैसा भी जाएगा, तो ये समस्या आपकी बन जाएगी। इसका समाधान भी है ज्योतिष शास्त्र में। आयुर्वेद चिकित्सक होने से एक बात तो स्पष्ट है कि आपको अपना ध्यान देना चाहिए, वात पित्त कफ को नियंत्रण रखना चाहिए। जब भी कुंडली के अंदर जितने मरीजों को हमने देखा, उनको जब भी कुंडली में देखा हमने छठे भाव में अष्टम भाव में ऐसे योग देखने को मिले, आपकी पत्रिका में जब भी ग्रहण योग देखने को मिला या वर्ष कुंडली में पापक ग्रह यहाँ बैठे हुए मिले और लगन कुंडली में पापक ग्रह यहाँ बैठे हुए और वर्ष कुंडली में भी पापक ग्रह आ गए और मुंथा भी आ गई, तो समझ लीजिए आपको कष्ट के बादल परेशान कर सकते हैं। भाई आपने अपनी कुंडली के छठे भाव और अष्टम भाव के ग्रहों को अगर नज़रअंदाज कर दिया, उस पे ध्यान नहीं दिया और अचानक कष्ट आया, उसके बाद आप कोई महामृत्युंजय या महाकाल कराते हैं और किस घड़ी किस काल किस समय से कराते हैं और कितना कराते हैं, क्या उसमें महाकाल कराते समय आपने दिशाओं का ध्यान रखा, वो घड़ी का ध्यान रखा, तो आपको वो दोबारा नहीं आएगा। और अगर आप नहीं रख पाए उन बातों का ध्यान तो वो पुनः होने की संभावना भी रहेगी। किस अवस्था में किया गया है, किस घड़ी काल में किया गया है, किस योग्य ब्राह्मण द्वारा किया गया है, क्या वो ब्राह्मण संध्या करता है, क्या वो ब्राह्मण चोटी जनेऊ
धारण किए है, ये सब बातें देखना अनिवार्य है। उसकी शुद्धता, उसके करने से कितना आपको लाभ मिला, ये भी बातें देखनी होती हैं। आप स्वयं करें या कराएं, उसका नियम वही है। शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है और पूर्ण विश्वास से करना बहुत ज़रूरी है। जब भी इस तरीके की समस्या आती हैं तो उसका सरल निवारण है कि नॉर्थ ईस्ट में सुंदर मंडप बनाएं। ईशान, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, कहाँ हूँ? ईशान का वासी हूँ। कहाँ रहता हूँ? ईशान में रहता हूँ। चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की उपासना। नमक चमक की रुद्री सबसे श्रेष्ठ कही गई है, अगर ये करा सके तो अति उत्तम। रूपक रुद्री। कुंडली में आपकी कालसर्प योग आ गया, कालसर्प योग से आप पीड़ित हैं तो कालसर्प योगी ब्राह्मण चुनिए, उनसे कराइए। साथ में नजर के लिए बगला मुखी चंडी दुर्गा अनिवार्य है, ये कहा गया है। बगला मुखी के सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि गुप्त शत्रुता, व्यक्ति अपनी परेशानी से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरों के सुखों को लेकर परेशान है। आपको नज़र के कारण ऐसी समस्या भी देखने को मिलती है, इसलिए गुप्त शत्रुता से बचने के लिए बगलामुखी का भी इसमें अनुष्ठान कराना अनिवार्य हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। कुछ ऐसे ही विषयों को लेकर हम अगली वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।